बन रहे होंगे लोअर हाइज। ये आपके पास एक हाई रहा और ये आपके पास एक लोअर हाई रहा। ठीक है, ये आपके पास एक लोअर हाई एंड ये आपके पास एक और लोअर हाई रहा। ये आपके पास एक लोअर लो, सॉरी लो, ये आपके पास एक लोअर लो एंड ये आपके पास एक अनदर लोअर लो। इसके ऊपर भी हम जो है वॉल्यूम की डिस्कशन ज़रूरी है हमारे लिए, बिकॉज हम वॉल्यूम ट्रेडर हैं। तो वॉल्यूम कैसा इसके ऊपर आएगा उसकी बात कर लेते हैं। आपके पास कुछ इस तरह से कह लें कि जो इम्पल्सिव आपके पास मूव रहेगी उसके ऊपर आप देखेंगे कि आपके पास कुछ इस तरह से राइजिंग वॉल्यूम बनेगा। वाईफाई वॉल्यूम कह लें, आपके पास वाईफाई वॉल्यूम टाइप कुछ बनेगा। इंक्रीजिंग वॉल्यूम आप उसे कह लें, कुछ इस तरह से आपके पास बन रहा होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड इस रिट्रेसमेंट मूव का वॉल्यूम अगर आप देखें तो आपके पास डिक्रीजिंग वॉल्यूम कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से आपके पास। एंड सेम नेक्स्ट आपके पास जो इम्पल्सिव मूव बनेगी उसके ऊपर आपका राइजिंग वॉल्यूम कुछ इस तरह से। एंड आगे जो उसकी रिट्रेसमेंट मूव है उसके ऊपर आपके पास कुछ इस तरह से कह लें कि डिक्रीजिंग वॉल्यूम। एंड सेम यही सिनेरियो आपका आगे जो इम्पल्सिव मूव्स होंगी, जब तक आपका ये ट्रेंड चलता रहेगा आपके पास साथ में वॉल्यूम ऐसा आता रहेगा, तो आपके पास कह लें कि एक कंफर्मेशन रहेगी कि ये जो आपके पास ट्रेंड चल रहा है ये ठीक जा रहा है और आगे भी ये रिस्पेक्ट होता रहेगा। जैसे ये जिस वक्त आपके पास कह लें कि इसमें कोई तज़ाद आ गया वॉल्यूम में, या कह लें कि आपका जो रिट्रेसमेंट मूव है उसके ऊपर वॉल्यूम, ये मूव जो है, ये मूव जो हैं इनको मैं रिट्रेसमेंट मूव कहता हूँ या इसको रिट्रेसमेंट मूव ही कहा जाता है। तो इसके ऊपर अगर आपका वॉल्यूम जो है इंक्रीजिंग आ जाता है मोर देन द इम्पल्सिव मूव के ऊपर जो आपका वॉल्यूम आया है उससे ज़्यादा आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि अब साइंस मिल रहे हैं आपको, सिग्नल्स मिल रहे हैं आपको कि आपका जो है वो ये ख़त्म होने वाला है डाउन ट्रेंड। तो आप रेडी हो जाएंगे, अपनी एंट्रीज़ को सेव करेंगे। ये जो भी ट्रेड मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे वो उस टाइम पे आप एक दाम उठाएंगे। तो ये आपके पास ऐसे लोअर लोज बन रहे होते हैं। अच्छा, साथ में हम जो है इसको ट्रेड करने का तरीका भी सीखते हैं। अच्छा, वहाँ पे मैंने कहा कि आप जो है दो हाइज ब्रेक करें। सेम यहीं पे यहाँ पे भी वही बात कि डाउन ट्रेंड में आपके पास जब दो लोअर हाइज ब्रेक हो जाते हैं, कह लें कि आपका ये एक हाई, ये एक लोअर हाई। ठीक है, इसको अगर मैं एक हाई मान लूँ और फिर आपका ये एक लोअर हाई बन जाए, हाई लोअर हाई, ये आपका लोअर हाई। आपके ये जो हाई है इससे एक ये नीचे हाई बन गया, मींस फिर आपका ये हाई जो है इससे एक ये नीचे हाई बन गया लोअर हाई, मींस आपका ये हाई ब्रेक हो गया इस हाई से और फिर आपका ये हाई ब्रेक हो गया इस हाई से। एंड देन फिर मार्केट जब नीचे आ रही है तो यहाँ पे आपको कोई साइन दे, कोई एंट्री साइन दे, सॉरी, अब डाउन ट्रेंड के लिए आप जो है एंट्री साइन जो है आपका ऊपर तलाश करेंगे यहाँ पे। वहाँ पे आपने शेकआउट देखना है बुलिश स्ट्रक्चर में और यहाँ पे आपने अपथ्रस्ट देखना है इस साइन के ऊपर। आफ्टर ब्रेकिंग यूर टू लोअर हाइज, दो लोअर हाइज जब आपके ब्रेक हो जाएं तो इस जगह के ऊपर आपने अपना एंट्री साइन देखना है वीएसए के मुताबिक, अपने मेथड के मुताबिक। तो यहाँ पे आपको अपथ्रस्ट मिलेगा या नो डिमांड कह लें आपको मिलेगी, तो वो आप देखते हुए यहाँ से एंटर हो सकते हैं। सेम नेकेड आई से भी इसको पहचाना जा सकता है, लेकिन हम इसके लिए वाइकॉफ चैनल का इस्तेमाल करते हैं और वाइकॉफ चैनल कुछ इस तरह से आपको विजिबली
मिल जाता है, जो कि आप कह लें कि क्लियरली आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है। चलिए, हमने इसको ट्रेड करना भी सीखा किसी हद तक और इसको समझने की भी कोशिश की। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। हम वापस अपने जो है थर्ड मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर मूव आउट होते हैं कि रेंज क्या है एक्चुअली, रेंज का स्ट्रक्चर क्या है। ये हो गई आपकी एक रेजिस्टेंस और ये मैंने मार्क कर ली आपके लिए एक सपोर्ट एरिया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हैं आपकी कह लें कि मार्केट की द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट, सबसे ज़्यादा अहम चीज़ें या लेवल टू लेवल अप्रोच के लिए बहुत ही अहम कह लें कि एक कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि मेथड आप कोई भी यूज़ कर रहे हो, किसी भी मेथड के ऊपर आप बैठे हो, अगर आप बाय में हैं, कंसीडर करें कि आप या कोई भी पर्सन जिसने एंट्री ले रखी है वो बाय में है, तो बाय के लिए कह लें कि वो अपना टीपी रेजिस्टेंस से नीचे और अपना जो एसएल है वो सपोर्ट से नीचे लगाएगा। ठीक है, तो ये तरीकाकार इसका होता है। एंड सेम अगर कोई पर्सन जो है वो सेल में है, कोई किसी भी मेथड के थ्रू है, कोई भी मेथड देखते हुए उसने एंट्री ली है, तो उसका जो एसएल रहेगा वो उसका कह लें कि ये फिर जो पॉइंट है उसके लिए सपोर्ट बन जाएगा। तो सपोर्ट के ऊपर जो है उसका एसएल रहेगा और उसका जो टीपी है वो रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर रहेगा कि ताकि प्राइस को कोई मुश्किल ना हो उस टीपी तक अप्रोच होने में। ठीक है, रेजिस्टेंस एक इसका लिटरल मीनिंग भी अगर आप समझें कि रुकावट है किसी चीज़ के लिए। अगर आप अपना टीपी जो है रेजिस्टेंस से नीचे लगा देते हैं, इसका मतलब ये है कि प्राइस ये सारा सफ़र तय करते हुए तो आ गई है, बट उस रेजिस्टेंस वाकई में ही अगर वो रेजिस्टेंस है, एक कह लें कि सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है, वो भी आपको मार्क करना सिखाई जाएगी, बट नॉट इन दिस डिस्कशन लेक्चर। इंशाल्लाह हम उसको बाद में कवर करेंगे। लेकिन कोई भी पर्सन जो है वो सेल में जब होता है तो वो रेजिस्टेंस से ऊपर अपना टीपी लगाता है क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, एक्चुअली रुकावट है, प्राइस के लिए रुकावट है। अगर वो इस टीपी को इस के नीचे लगा देता है, अपने इस लेवल से, इस रेजिस्टेंस लेवल से नीचे लगा देता है, देन कह लें कि वो मूव यहाँ तक वो सारा सफ़र कर कर आ गया है, बट कह लें कि जब उसकी प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल तक पहुँचेगी तो मे बी यहाँ से रिटर्न हो जाए। तो इसलिए अपने टीपी को सिक्योर करने के लिए, अपनी जो मूवमेंट है, जिस मूवमेंट में वो रहा है उसको सिक्योर करने के लिए वो अपना जो टीपी है वो रेजिस्टेंस से ऊपर लगाता है। खैर, वापस अपने टॉपिक की तरफ अपने बेरी स्ट्रक्चर की तरफ मूव आउट होते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली होता ये है कि प्राइस जो है आपके पास जब मूव आउट हो रही है रेंज में, तो आपकी सपोर्ट को जो है टच किया जाता है और देन वापस एंड देन अगेन, कुछ इस तरह से करके आपका स्ट्रक्चर जो है वो जारी रहता है, प्राइस का जो एक्शन है वो जारी रहता है, कुछ इस तरह से करके। मींस प्राइस जो है आपकी इस रेजिस्टेंस एंड आपकी इस सपोर्ट के अंदर ही जो है ना वो मूव करती रहती है। अच्छा, ये तो कह लें कि एक ड्रॉ करके हमने इसका एक स्ट्रक्चर जो है सीखा और इस पे बात करने की कोशिश की, बट इसको हमने ट्रेड कैसे करना है और इसके ऊपर वॉल्यूम कैसे हमने देखना है, ये बहुत ही ज़रूरी बात कि आपके जो बुली स्ट्रक्चर या बेरी स्ट्रक्चर जो था उसमें आप 2 हाइज ब्रेक कराएंगे या 2 लोज ब्रेक कराएंगे एंड थर्ड जो आपका हाई बन जाएगा, रिट्रेसमेंट मूव हो रही होगी, वहाँ पे आप अपना एंट्री साइन देखेंगे। बट एक्चुअल यहाँ पे पॉइंट आपके लिए रिपीट करने का पॉइंट क्या था कि 2 एक्चुअली 2 का जो डिजिट है
दो हाइज या दो लोज ब्रेक करके आप थर्ड के ऊपर जो है वापस जब आपकी रिट्रेसमेंट हो रही होगी, देन आप उसको आप कह लें कि एक ट्रेंड मानते हुए, एक ट्रेंडी पेयर मानते हुए उसके अंदर एंट्री करने की अपने मेथड के मुताबिक कोशिश करेंगे। बट रिट्रेसमेंट में सॉरी रेंज में क्या है कि आपके पास कुछ इस तरह से मूवमेंट होगी। अच्छा, कुछ इस तरह से आपके पास मूवमेंट हुई, ठीक है, ये आपका एक टच पॉइंट, देन ये आपका दूसरा टच पॉइंट, और ये आपका तीसरा टच पॉइंट। अच्छा, ये पॉइंट जो है आपका क्रूशियल, ये पॉइंट जो है आपका इम्पोर्टेंट है, या कह लें कि इम्पोर्टेंट। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या है कि जब रेंज इज़ डिफाइंड बाय 3 पॉइंट्स, एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपका जो अप ट्रेंड है या आपका जो डाउन ट्रेंड है, जब आपके दो हाइज या दो लोज ब्रेक हो जाते हैं, देन वो आपका कंफर्म हो जाता है कि अब आपका ये अप ट्रेंड है या आपका डाउन ट्रेंड है। खैर, रेंज कब मानी जाती है? जब आपके 3 पॉइंट्स कंफर्म हो जाते हैं। एंट्री कब करनी है? एंट्री आपकी आपने तब करनी है जब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तीसरा पॉइंट जब आपके पास नीचे जाए, एंड देन आपने यहाँ इस पॉइंट के ऊपर, इस एक्सट्रीम लेवल के ऊपर, इस सपोर्ट लेवल के ऊपर आपने यहाँ पे अपना एंट्री साइन तलाश करना है, जो कि आपका शेकआउट हो सकता है, जो कि आपका टेस्ट का साइन हो सकता है। नो सप्लाई टेस्ट कह लें या रेगुलर टेस्ट कह लें या बेसिक टेस्ट कह लें, इनके ऊपर हम जो है ग्रिप करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये साइंस क्या है, और इसके ऊपर आप वॉल्यूम कैसा देखेंगे कि वॉल्यूम आपका कैसा आना चाहिए। कंसीडर करें कि आप बाय की एंट्री तलाश की, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बाय की एंट्री को तस्लीम करके बैठे हैं अपने माइंड सेट में, आपके सबकॉन्शियस लेवल में आप ये पॉइंट कर कर बैठे हैं कि मैं इस रेंज में बाय की एंट्री लूँगा, तो वो एंट्री आप कब अपने सबकॉन्शियस माइंड में बना कर बैठे, जब आपके पास जो ग्रेटर वेव्स हैं, वाइज वेव का जो आपका इंडिकेटर है, उधर आपके पास कह लें कि जो बिगर वॉल्यूम है वो आपके पास कह लें कि बाय की मूव का आना चाहिए, कुछ इस तरह से। बाय की मूव कौन सी है आपके पास यहाँ पे? ये जो आपके पास एक वेव बनी है, या ये जो आपका एक प्राइस का एक्शन हुआ है, प्राइस की हरकत हुई है, उसकी कुछ ये वाली मूव आपकी इस प्राइस की, इस कह लें कि मूव की ये वाला वॉल्यूम, कुछ इस तरह से वाईफाई वॉल्यूम, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, एंड सेम आपके पास ये जो एक रिट्रेसमेंट हो रही है या वापस प्राइस सपोर्ट को रिटेस्ट करने आ रही है, उसके ऊपर कुछ ऐसी वाइज वेव आनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो तब आप सबकॉन्शियस में ये बनाकर बैठें, ये आप पॉइंट अपने पास कर कर बैठें कि आप इसको कह लें कि सेल करेंगे, सॉरी बाय करेंगे, क्योंकि आपके पास बाइंग का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, अगर किसी हद तक बात करें तो ये भी कहा जा सकता है कि जो वॉल्यूम है, सम पर्सन्स या कोई शख्स ऐसा भी होता है कि इसको कंसीडर नहीं कर रहा होता है, तो उसको वॉल्यूम को रेंज में कंसीडर नहीं कर रहा होता है, तो उसको उस एंट्री को लेने के लिए और कुछ कॉन्फ्लुएंस पॉइंट, मींस के कुछ सेंटीमेंट एनालिसिस उसके इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने उसके मजबूत हैं, कह लें कि उस वक्त सेंटीमेंट इतना ग्रेटर चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है कि उसकी प्राइस जो है, उसकी जो एंट्री पॉइंट है वो टीपी तक पहुंच जाएगा, तो देन कह लें कि उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस है, तो रेंज में वो वॉल्यूम को इग्नोर करे। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको जो आपकी एंट्री पॉइंट है रेंज में, या जो आपने एंट्री लेनी है, जो ले चुके हैं या जो लेने वाले हैं, उसको आपको नुकसान ना दे, तो आप इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करें। ये चीज़ जो है कह लें कि बाय माई एक्सपीरियंस, जब मैं चीज़ों को ट्रेड कर रहा हूँ, तो ये चीज़ मैंने इसमें देखी कि जब आप रेंज में वॉल्यूम को इस तरह से देखते हैं कि नो डाउट आप अगर आप इस वॉल्यूम को कहें कि ये वॉल्यूम जो है आपका इस वेव पे नहीं आ रहा है, मीन्स
कह लें कि बाय में जब मार्केट मूव कर रही थी, अप ट्रेंड में जब मार्केट मूव कर रही थी, तो ये वॉल्यूम इधर नहीं आ रहा था, ये वॉल्यूम आपकी रिट्रेसमेंट के ऊपर आ रहा था, और जो डिक्रीजिंग वॉल्यूम है वो आपका बाय में आ रहा था। ठीक है, तो क्या है, तो आप कह लें कि इस वॉल्यूम कंडीशन को इन्वर्स कर लें, तो फिर आपकी क्या सिचुएशन बनेगी, फिर आपकी कह लें कि सेल की कंडीशन बनेगी आइडियली। लेकिन कह लें कि अब इस वॉल्यूम कंडीशन के साथ भी जब आपका वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप बाय करेंगे जब आपने अपना एंट्री साइन देख लिया। बट सम पर्सन्स जो है इस वॉल्यूम को जब इग्नोर करते हैं, तो उनके पास कोई और स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है रेंज में करने का, कि उनके सेंटीमेंट, जैसे कि आजकल आपके पास रशिया यूक्रेन की जो कह लें कि वार लाइक सिचुएशन है, या जो एक वार लाइक सेंटीमेंट मार्केट में आया है, तो कह लें कि स्ट्रॉन्ग आपका जो रिस्क ऑफ दो करेंसी पेयर्स हैं, CHF एंड JPY, उनको अगर आप कह लें कि बाय में ट्रेड करें, या अगर आपकी वो कोट करेंसीज हैं, मीन्स के सेकंड करेंसी है आपकी, तो देन आप उसको उस तरह से देखते हुए ट्रेड करें, तो वो आपका किसी हद तक कह लें कि आप वॉल्यूम को रेंज में इग्नोर करें, या कह लें कि वॉल्यूम को छोड़ते हुए कुछ और कॉन्फ्लेक्स पॉइंट लाइक सेंटीमेंट